नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आ जाइए, 5 मिनट हम लेट हैं, कुछ देर तुम लेट हो, कुछ हम लेट होते हैं, इतने में ही 5-7 मिनट हो ही जाती है। मेरे लम क्यों कौन चल रहा है पूरे ठीक है। कवर ले यार, पड़ेगा नहीं मोबाइल डो नीचे, बिना मतलब 200-400 नुकसान होगा। वालों की तरफ से प्रणाम। RJ17 आगे ठीक है। RJ17 तक तो कौन पूछी जा, आज मना मुश्किल है। अच्छा आ जाइए। तुमने मुझे जी भर के बर्बाद किया है और क्या रह गया, क्यों याद किया है मुझे। रहन दे रे परमीत है, पढ़ ले। किसी को पता है क्या एयरफोर्स एग्जाम में कोरोना रिपोर्ट लेकर जानी है या नहीं जानी? साइड तक जानी है मुना। 24 घंटे का अंडर की ऐसी होनी चाहिए जब तक मन नॉलेज है, बाकी हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन लोहागढ़ वालों की तरफ से प्रणाम भाई। चलो हम टाइम न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। ध्यान रहे ये सारी चीजें आपके रटने वाली है, इसके अंदर समझने वाली कोई चीजें नहीं है, लेकिन आपको पर्याप्त मैटर मिल जाए एक जगह तो थोड़ा सा क्या सुनी हुई चीज याद रह जाती है। भले कितनी टफ हो, गुरुजी एक बार बता देते हैं तो वो सुनी हुई चीज याद रह जाती है बस इसलिए। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं RJ8, अरे वाह क्या बात है, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। RJ8 ठीक है, RJ8 है नहीं ठीक है। R मतलब राजस्थान के, RJ08 कहां के हैं सर? दिस रोल नंबर इज बूंदी डिस्ट्रिक्ट, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट के रोल नंबर है। ज्यादा कोई मंदिर नहीं है। अब कुछ बच्चे कल कह रहे थे सर बीकानेर में आपने करणी माता मंदिर नहीं करवाया। ध्यान रहे लोक देवता और लोक देवियों के मंदिर छोड़ दिए हैं, वो आपको देवी और देवताओं में करवाई जाएंगी। तो हो सकता है आगे वाला टॉपिक हम कोई लोक देवी लोक देवता उठा ले, ऐसा भी तो हो सकता है, तो बाद में करवा देंगे, कोई बात नहीं है। इसलिए वो 1-2 मंदिर छोड़ दिया। आप कहोगे तो मैं साथ में ले लूंगा। चलो देखिए RJ8 पहला मंदिर, ये लो मंदिर, साथ साथ में बनाते जाओ बस। तुम लोग लेट नहीं करते हैं, साथ साथ बस बनाते जाओ, ये रटने वाली चीजें हैं मेरे दोस्त। चलिए केशव राय लिखता जाओ, केशव राय महादेव मंदिर। पुराने मंदिर ज्यादा शिव जी के ज्यादा मिलते हैं। कहां है? चंबल नदी के किनारे केशवराय पाटन बूंदी के अंदर है। कहां है? चंबल नदी केशवराय पाटन बूंदी। शाबाश। इसका पुनर्निर्माण जरूर करवाया गया था। किसके द्वारा? पुनः निर्माण। कुछ बच्चे बहुत बढ़िया अध्ययन कर रहे हैं भाई मंदिरों का। किसने? राव छत्रसाल द्वारा। तो सर पुनर्निर्माण आपने बता दिया, पहले किसने करवाया? पहले नाम आता है कि चंबल नदी के किनारे परशुराम जी ने करवाया था, ऐसा कोई उल्लेख आता है। तो सर आवाज की क्या समस्या है? सम स्टूडेंट्स आर कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है। द वॉइस इज स्लो। आपके मोबाइल में कमी है बेटा, तेरी कमी दूसरे पर ना ठोक, कमी तेरे मोबाइल में है, कमी ठोक रहे हो तू मेरे में। आवाज को नहीं आ रही भाई साहब, मैं तेजो सुना दूं 5 खेत तक, तू का आवाज को नहीं आ रही। चलो ऑफलाइन आना कभी है, फिर पता चलेगा आवाज कैसी है। चलो नंबर 2 मंदिर कपालीश्वर महादेव। कपालीश्वर महादेव मंदिर, कपालीश्वर महादेव मंदिर कहां है? इंद्रगढ़। किसने करवाया? हमीर देव चौहान के पिता। कौन? जेतर सिंह। हमीर देव चौहान। अरे कौन बोल रहा है तो जोर इन लिया कंठा ऑपरेशन करूं। निर्माण किसने? जेतर सिंह। चाखड़ नदी के किनारे है। कौन सी नदी? चाखड़ नदी। बैस बूंदी के ज्यादा मंदिर नहीं है। कोई बूंदी वाला है तो बता दो कि सर ये छूट गया। हाँ बताओ। अब झूठों के शहर में सच्चे आने लगे हैं, इश्क में भी बच्चे आने लगे हैं। इतना गुरूर मत करे पगली, फोन के कैमरे अच्छे आने। अरे ओ बरोड़ है गे, आकाश बरोड़ पढ़ ले। बाद में कर ले ही तू रंगरेलियां।
कपालेश्वर महादेव मंदिर क्या बताया, आपके नजदीक है, बस 2 ही है, उतार लो, दर्शन कर लो। कपालीश्वर महादेव मंदिर इंद्रगढ़, ठाडो मंदिर है भाई, क्या बात है। केशव राय मंदिर केसर है, ये तो देखो कितना शानदार मंदिर है, दोनों मंदिर के दर्शन कर लो। ये लो जी कपालीश्वर महादेव मंदिर, ये रहा केशव राय मंदिर, केशव राय पाटन। बस चलते हैं चौथ माता, स्वाई माधोपुर में बेटा, बूंदी में गठू लिए तू इला इन्ने इन्ना इन्ने करन लाग रही है, गारा भेज तले भैंसा रगा तले, ये काम कौन चालो मुना। चलिए नेक्स्ट, चलिए RJ9, RJ9 गुरुजी कठे का रोड नंबर है, चित्तौड़गढ़ का है। तो भाई चित्तौड़गढ़ तो मंदिरों भरे पड़े हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इतना मंदिर है कापा पूरा ही दिन लग गया रोचा पढ़ाने, मंदिरा की कोई कमी को नहीं। राजा महाराजा दुर्गा में सारा ही मंदिर बना देता, बोल जच्चे जगह मंदिर बना हुआ है अपनी जगह, तो मंदिरा की कोई कमी को नहीं है। चित्तौड़गढ़ में भी बहुत मंदिर है, लेकिन फिर भी हम कुछ मंदिर साथ साथ में लिखता जाओ। लिखनो मतलब मैं कह रही हूँ रजिस्टर में लिखो, ना कि कमेंट लिखो, कमेंट बाद में पढ़ने ना। कल आए थे, कहाँ आए थे, ये कहे सर जी आज मेरे गुरुजी से भी बढ़कर हो। गुरुजी से बढ़कर मतलब जब भी मैं डिमोटिव होता हूँ तो आपको याद करता हूँ, आपको अच्छा गुरुजी से भी बढ़कर हो, कौन से गुरुजी बढ़ गए। अरे भाई बिंग किताब में उतारना है, कमेंट कौन करना, उतार लो बहुत काम आओगा मंदिर। ए कोई कोचिंग काचिंग में कराना टॉपिक को नहीं है, ना कि नहीं कराई जाए, थान कराई जाए तो कमेंट करी दिखा दो, मन कराए कोई कौन कराओ, ये वास्ते पढ़ लियो, नोट्स बना लियो, सागे सागे कल्चर का ही टॉपिक चलेगा 5-7 जगह थे को गानी मैन मैन बेब है। 33 जिला का मंदिर है, टेम तो लागे वो मुनो ये खाना पूर्ति कर काम कौन चाले। आ जाओ सबसे फेमस मंदिर कौन सा, साथ साथ में बनाते जाओ। बारडोली का शिव मंदिर, बारडोली का शिव मंदिर कहाँ है, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़। तोरमाण हूण का पिता मिहिर कुल किसने बनवाया, मिहिर कुल ने बनवाया था इसे, मिहिर कुल। तोरमाण हूण के पिता कहाँ है, भैंसरोडगढ़ किस नदी के किनारे है, चंबल प्लस बामनी नदी के किनारे, यहां पर एक जलप्रपात ही बनता है ना वहीं। और इसकी खोज 1821 में कर्नल जेम्स टोड ने की। हाँ उतारूं तो उतार ले मुना, उतारूं तो हाँ, खोज की थी 1821 कर्नल जेम्स टोड ने। यह मंदिर नागर और पंचायतन दोनों से ले। ऐप के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही, बात सोल्व होगी, कल से क्लासेस शुरू हो जाएगी। अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, अब अपलोडिंग वीडियो पीछे रह गए, टीचर आगे क्लास नहीं हुई, जो अपलोडिंग प्रॉब्लम आ रही तो अब सोल्व हो गया है, कल से हो जाएगा सेपरेट क्लास से, चिंता करनी। जो भी यहाँ अपलोड पड़े हो ये पूरा पीछे हो जी तो पड़े अभी तो पड़े हो। ये मारवाड़ी के जचती है, अच्छा मारवाड़ी बढ़िया जगह है। उतारता जाओ थे सागे सागे, बार बार कौन बोलूंगा मैं, फिर भी 20 बार बोल ही जाऊंगा। बारडोली का शिव मंदिर बहुत फेमस है, बारडोली का शिव मंदिर, बारडोली का शिव मंदिर। नंबर 2 ये चल रहे चित्तौड़गढ़ चल रहे, ठीक है। मीरा मंदिर कब है, किसने बनवाया, ये दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, ये ध्यान रहे। मीरा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है, बनवाया किसने, ये मीरा मंदिर जो है वो हमारे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। क्या कोई बता सकता है कुंभा का शासनकाल कब से कब तक था? कुंभा का शासनकाल था 1433 से 68, ठीक है। मीरा का जन्म कब हुआ, 1498, ठीक है। यानी जब मीरा का जन्म हुआ, कुंभा मतलब कुंभा के कई सालों बाद मीरा का जन्म हुआ। कुंभा की मृत्यु के कई सालों बाद जन्म हुआ है किसका, मीरा का। यानी मीरा के पिता भोजराज, पति भोजराज, मीरा के ससुर सांगा, सांगा जी के दादाजी कुंभा। अब क्या हुआ सुनिएगा भक्तजनों। टोड घूमते घूमते आया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, पहुंचते ही बोले ये तो कुंभा, ये मीरा मंदिर है जो कुंभा ने बनवाया था। भाई साहब उसने ऐसी गड़बड़ की, अपनी पुस्तक में लिख के चला गया कि मीरा जो है वो कुंभा की पत्नी थी।
यानी मीरा का जन्म ही नहीं हुआ, कुंभा की मृत्यु के 30 साल बाद तो मीरा का जन्म हुआ है, और 30 साल हो जाते हैं कि 68 जितने भी हो जाते हैं, इतने साल बाद तो जन्म हुआ, फिर भी भाई साहब लिख के जा रहे हैं। कौन? कर्नल जेम्स टोड जी। ऐसे ही बहुत सारे रोचक तथ्य लिखे गए हैं कर्नल जेम्स टोड जी, जिन जहाँ का थान बतान लाई जाऊँ तो थान खुद ना सियाण लाई जी कि गुरु जी ईसा तथ्य के लिखी जाई करे कोई आदमी, तो ने जचना ऋषि कई बार कहानियां लिख के चले गए कर्नल जेम्स टोड। अब देखो कि ये जो रियल तो था मंदिर कुंभा स्वामी मंदिर, एक तरीके से कह सकते हैं भगवान कृष्ण का मंदिर। पहले इसे कुंभा स्वामी मंदिर ही बोला जाता था, बाद में इस मंदिर में बैठ के मीरा पूजा पाठ करती थी, इस वजह से ये मीरा मंदिर नाम से फेमस हो गया। हाँ, मेन मीरा का मंदिर मेड़ता के अंदर ही है, लेकिन ये कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। याद रह जैसी के ठीक है। अब देखो मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसी मंदिर के जस्ट सामने मीरा के गुरु रैदास जी की भी छतरी है। कहां? आपसे पूछ ले कि रैदास जी की छतरी कहां है? चित्तौड़ दुर्ग में। यह मंदिर इंडो आर्य शैली के अंदर बना हुआ है। ठीक है, बताओ टोड मान सिंह की कितनी पत्नियां का नाम लिखे गए? क्या मान सिंह की इतनी पत्नियां थी? कोई बता सकेगी? टोडगा तो भाई जी किस्सा ही ना रहा है, इसी बात लिखे गए। चलो आगे चलते हैं, लिखते जाओ साथ साथ, बाता ना लगाओ मन। चल, कितना बता दिया? 2 बता दिया। ठीक है, 3 नंबर समाधीश्वर मंदिर। समा लिखता जाइयो टाबरो, आगे से आगे लिखता जाइयो थे। समाधीश्वर महादेव मंदिर। कोई भी टाबर जे आ कह दियो है क्या मेरे समझ में कौन आ रही हो, तो भाई जी मैं कहने लग रही हो तो कौन नहीं समझ में आ। रटन वाली चीज है, हूं रटियो थे भी रट लियो, रटनो है इनको या ना कह दियो कि तन पढ़ानो ही को नहीं आवे, किमी समझ में को नहीं आ रहे हो, रान कट्टी करने लाग रहे को तो कह भलाई दियो। बाकी साची बात है टाबरों का मंदिर रटना है, समझना रही कोई चीज को नहीं है अंदर। ओ मंदिर अट्ठे, ओ मंदिर अट्ठे। चलो देखो, समाधीश्वर महादेव मंदिर, इसका निर्माण वैसे परमार भोज द्वारा करवाया गया था, लेकिन आपकी किताब में लिखा मिलेगा कि इसका निर्माण जो है मोक्कल ने करवाया था। कब? 1428, महाराणा मोक्कल ने, इसलिए इसे मोक्कल मंदिर भी कहते हैं। तो वैसे ये भी सही है, समाधीश्वर मंदिर किसने करवाया था? मोक्कल ने। याद रह जासी के वो गुलगुला कौन खुआ रहा है? वो गुलगुला के टेम है रब। हाँ चलो, समाधीश्वर मंदिर मोक्कल याद रख लियो, ज्यादा कुछ नहीं याद रख पाओ तो। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर मंदिर है श्रृंगार चंवरी मंदिर। श्रृंगार चंवरी मंदिर इतनी बड़ी चंवरी है, चुपके फिल्म में देखेड़ी थारी सुनील शेट्टी की बहन हुआ चुपके फिल्म करे भी चौरी को नहीं करे वो चौरी तो ब्याह गवा दी हटाई भी एक ब्याह की चौरी है। कुंभा की पुत्री ही रमाबाई बड़ी विदुषी महिला थी, इसे वागीश्वरी कहा जाता है, विद्वान विदुषी महिला थी। और कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ तो श्रृंगार चौरी होगी। तो श्रृंगार चौरी मंदिर बाद में एक जैन मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। अब एक चीज और ध्यान रखियो, है कहा? यह भी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़गढ़ में नहीं, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ में आई जाओ। अब थन ध्यान का ही रखनो है, आगलो श्रृंगार चौकी पूछ लेगो नहीं जद भाई जी चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही नाट हो गया यो। श्रृंगार चंवरी श्रृंगार चौकी दोनों अलग अलग है। श्रृंगार चौकी जगह व मेहरानगढ़ दुर्ग में, श्रृंगार चंवरी जगह व चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। श्रृंगार चौकी पर महारानगढ़ दुर्ग में राठौड़ राजाओं का राज तिलक होता था। राज तिलक जो है वो बगड़ी गांव के जेतावत ठाकुर करते थे। किसके? जोधपुर के राठौड़ राजा, वो है श्रृंगार चौकी। चौकी पर बैठी राज तिलक हुए, चंवरी ब्याह है। तो आप कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह की चंवरी है, रमाबाई के विवाह की चंवरी, रमाबाई रे बिहारी चंवरी। वर्तमान में शांतिनाथ जैन मंदिर है, वर्तमान में शांतिनाथ जैन मंदिर है। शाबाश, याद रह जाओगे थारे याद तो रह जाओगे थे। कोई प्रणाम करने लग रहा, कोई कि इंडिया का इतिहास कब अपलोड करोगे? अच्छा जीडी में अपलोड को नहीं दे रही, कर देंगे, अब लाइव पढ़ाऊंगा, कर देंगे। जोधपुर, हाँ जोधपुर में है, जोधपुर रे माइन है, जोधपुर दुर्ग रे माइन है श्रृंगार चौकी।
किसने बनवाई थी, कोई बताओ तो बता दो, नहीं बताओ तो आप आगे चला। आप चल नेक्स्ट चला, आगे चालूंगे टाबरो, देखता था ये उतार लियो नहीं थे, ठीक है उतार लियो, फिर आगे चलो। देखो भी आगे कौन सो मंदिर, कितना नंबर हो गया, 4-5 नंबर। कालका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर गठे है तो भाई चित्तौड़गढ़ चाल रहे तो चित्तौड़गढ़ में ही हो सी। प्रारंभ में ये एक सूर्य भगवान का मंदिर था, प्रारंभ में सूर्य मंदिर था, प्रारंभ में सूर्य मंदिर था। निर्माण जो है इसे 713 में राजा राम मौर्य ने करवाया था। चलो निर्माण और लिख लो, कौन पूछे कोई तो निर्माण 713 राजा मान मौर्य, वाह जी वाह। अब के बाद में महाराणा सज्जन सिंह को पुनर्निर्माण करो, पीटीएम कालका माता की मूर्ति रखवा दी, कालका माता नाम फेंक दो, बस लिख लो फिर, लिख लो फिर। देखो महाराणा सज्जन सिंह ने कालका माता की मूर्ति लगवाई, माता की मूर्ति लगवाई। लो भाई टावरो, फिर लो भी रीड फरोरी मोई कौन कह दिया रहा है, जपनाम जपनाम टावरो साथ साथ लिखता जाओ। थर कमेंटा पर आंगली कम चालनी चाहिए, रजिस्टर में ज्यादा चालनी चाहिए। थे ईसा टॉपिक बुढ़ा चपड़ा आगे करवा तो लिया मेरे को, हाँ लेकिन करवा लिया, फिर पढ़ो तो शुरू। ऐप में दिक्कत चाला, दिक्कत बता रखी नहीं, वो रुको दिक्कत है अब सॉल्व होगी। टेक्निकल है रे मुना आए भी ना रहे को नहीं आज है ऐसा दिक्कत क्या हो के नई स्कूल जुड़ी 10,000 एक साथ, तो स्कूल जुड़ने की वजह क्या हो कि सुबह सुबह प्रार्थना लगानी पड़े, वो स्कूल पूरा नाटक करना पड़े, तो स्कूल भी तो अपने तो प्रार्थना टेम पर टाबरिया से आ जा और आता ही 1.5 लाख बच्चे एक साथ आ गए थे। और ये वजह पूरा ढांचो भाई बात हुआ कि कई बार क्या हुआ कि आदमी वजन की क्षमता 70 किलो गया अभी पर 150 किलो ठोक दे वो हो जा, तो इन्हीं वजहों भी क्या हुआ बच्चा ज्यादा बच्चा जुड़ गया, फिर ऊपर की बढ़तियां कर दिया रही करके गड़बड़ होगी। अब सही है कोई बात नहीं, वो 1-2 दिन समस्या आ जाती है तो कोई बात नहीं हो, तो हाँ आती रहेगी तो आती रहेगी। हाँ लिख लियोगे, चालू आगे। मैथ की क्लास लगवाऊंगा मुना, मैथ की लगवाऊंगा, इंग्लिश की लगवाऊंगा, हिंदी की लगवाऊंगा, हिब्रू भाषा ही लगवाऊंगा, चाइनीज चिंग चांग चिंग बाग भी लगवाऊंगा, पहले पढ़ ले। चल कालका माता मंदिर बता दियो, ठीक है। बहुत फेमस है टाबरो मातृकुंडिया, मातृकुंडिया यो तो बहुत फेमस है। मातृकुंडिया मंदिर कहां है, चित्तौड़गढ़। यहां पर भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, यानी शिव जी का मंदिर है। यहां लक्ष्मण झूला फेमस है। चलो लिख लियो, फिर लाग रही हो के फिर मैं ही लिखना थे, लिख दो। लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है, लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध। और इसे राजस्थान का हरिद्वार बोलते क्योंकि उस साइड के लोग जो है वो यहां पर क्या प्रोवाइड करते हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियां, यानी इसे उपनाम क्या है, राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार। ये लो जी। नगरी में एक मंदिर मिला है जो बिना छत का मंदिर मिला है, मौर्य कालीन। कोई नाम तो है नहीं, चलो छोड़ो, ये लिख लो, लिखता जाओ, लिखता जाओ टाबरो, लिखता जाओ, लिखता जाओ, चालो आगे चालू। देखो कितना मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, बड़ा मंदिर है टाबरो, थे मन दोष ना दियो। 8 नंबर मंदिर माकनगंज मंदिर कहां है, चित्तौड़ रेमाइन है। ये 625 का गुप्तोत्तर काल का मंदिर है, यानी 625 गुप्तोत्तर काल का, गुप्तोत्तर काल का। बस है तो लिखता जाओ, बाबा जाने सबके मन की बात, लिखता जाओ बिना मतलब मैं 3 बार बोलूंगा 4 बार बोलूंगा, टेम लंबो खिंचवाई वाचे थे 3 बार इन देख लियो। रट्टा लगाना था पहले कह दियो कि इनको रटना है, रटना है। चलो रट रट के लोग आईएएस बन गया। अद्भुतनाथ मंदिर, अद्भुतनाथ मंदिर कहां, चित्तौड़गढ़, लिख दो। और फिर यहां चित्तौड़ का एक बहुत फेमस मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, मैंने भी देखा है इसको, सांवलिया सेठ,
भगवान कृष्ण का है सांवलिया सेठ मंदिर, फेमस है भाई, सुंदर मंदिर है, कांच ही कांच है, बहुत सोना मंदिर है, मडपिया गांव के अंदर है ये, बहुत सोना है। इसे अफीम मंदिर भी कहा जाता है, सुंदर मंदिर है भाई, कभी देखा हो तो राजस्थान का सुंदर मंदिर में वो एक रणकपुर का जैन मंदिर भी बहुत सुंदर मंदिर है, तो जब भी टाइम मिले मौको मिले जरूर देख आइयो, ठीक है। चलो 11 तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है भाई, ध्यान रहे। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था, पृथ्वीराज के दासी पुत्र जिसने विक्रमादित्य की हत्या की उसी ने। और ध्यान रहे तुलजा भवानी शिवाजी महाराज की कुल देवी थी, तुलजा भवानी शिवाजी महाराज की कुल देवी थी। टाबरो पत्थरों का क्या अर्थ है? के कह रहा हो? रुको थाने एक एक न लपेटो लियो, के कह रहे? बीएसटीसी बेंच में लाइव क्यों नहीं है? अरे कल से लाइव है सारी, सो क्यों लाइव ही है, चिंता क्यों करे? हाँ चलो और कौन के कह रहे है? ठोकरे ही सही छूके जाया करो, बेरुखी ही सही जताया करो, कौन सा दूर है चांद जमी से पत्थरों से। ओ शायर आए कोई पुराना शायर। सर आप बहुत हंसाते हो। अच्छा अब तो हंसाना बंद कर दिया, थोड़ा ऑफलाइन हुए बात नहीं आ रही। अब तो की हंसाऊं तो सामने कैमरो जे मैं यहाँ डायलॉग मारूं, कैमरो जी यहाँ करबो करे नहीं तो मैं मारबो करूं, लेकिन अब क्या मारो सामू रेस्पॉन्स नहीं आवे, नहीं जब आनंद को नहीं आवे। इश्क एक तरफ हो तो सजा देता है और इश्क दोनों तरफ हो तो फिर मजा देता है। तो डायलॉग मारे बिन्नू भी रेस्पॉन्स आवा नहीं, जब कोई स्वाद आओ बेकला बैठे कैमरे का डायलॉग कैमरो मुंह देख वो करा काड़ो कैमरो है ये टाइम पास सो करा। हाँ लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं वो ऑफलाइन का वीडियो डालूंगा अब इंडियन हिस्ट्री वगैरह हिंदी का, लेकिन इतने में ही वह कोरोना महाराज पाछा जाग गया और जागता ही लॉकडाउन आ गया। लेकिन अब जी खुले खुलता ही सीधा रिकॉर्डिंग चालू करूंगा और क्लास का डालूंगा। चलिए चले आगे, चलो आगे उतार दो। हाँ जी कितना हो गया रे? 12 13 उतारता जाओ। अन्नपूर्णा मंदिर गुरुजी किता के चित्तौड़गढ़ गणना ही है मुना। अन्नपूर्णा मंदिर ये भी कहां है? चित्तौड़ दुर्ग में। किसने बनवाया था? सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हमीर। लिखता जाओ, लिखता जाओ, लिखता जाइयो, लिखता जाइयो, लिखने का नहीं कमी ने आ जा। नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर ये भी कहां है? ये भी टावरो चित्तौड़ दुर्ग रे मायना है। कहते हैं कि इस मूर्ति को पांडव अपनी भुजाओं पे बांध के रखा करते थे। वाह, यानी इस ये जो मूर्ति है वो पांडव जो है अज्ञातवास के समय आए होंगे यहाँ, पांडव जो है बाजू पे बांध के भुजा लिख दिया, भुजा पे बांधे रखते थे, बांधे रखते थे। ठीक है। सिसोदियों की कुलदेवी कौन है? सर सिसोदियों की कुलदेवी बाण माता है, तो भाई अपनी कुलदेवी का मंदिर तो चित्तौड़ दुर्ग में बनवाएंगे। ये भी कहां है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। तो लिख लेना कौन है? राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता, चौहानों की शाकंभरी माता, चारणों की कुलदेवी करणी माता, बीकानेर के राठौड़ों की करणी माता, और कौन से याद है? फिर यादवों की कुलदेवी केला माता, मीना भी मानते हैं, और नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता, और भी सगड़ी जातियां कुलदेवी है। तो बाबान ध्यान रखनी पड़ेगी। सिसोदिया कुलदेवी कौन होगी? बाण माता, यानी सिसोदियों की कुलदेवी, सिसोदियों की कुलदेवी। एक और लिख लो छोटो सो, एक और लिख लो 16 नंबर। 27 देवरी कहां है? चित्तौड़ दुर्ग में। ये जैन मंदिर है, छोटा छोटा 27 देवरिया, 27 मतलब 27 हो गया, तो छोटा छोटा 27 देवरिया जो 27 कहला गया। और लास्ट एक और लिख दो भंवर माता, भंवर माता ये भी कहां है? चित्तौड़ के अंदर। लो भाई टावरो 17 मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। गुरुजी हम कौन सा इंपॉर्टेंट है? मार तो अभी कौन है, मार तो अभी समझे कौन है कौन सा है, लेकिन फिर बताते हैं कौन कौन सी। वैसे तो सारे पूछे जा चुके हैं,
और इंपोर्टेंट ही देखो बिया क्वेश्चन मैं तो इंपोर्टेंट बिंग आधार पर बताऊंगा भी पीछे आइड है और कोई यहाँ को नहीं है इंपोर्टेंट के आधार पर हुए गुरुजी इंपोर्टेंट वे एग्जाम में कैब राइड हुए क्योंकि मंदिर वही पूछे जाएंगे जिनसे सरकार को इनकम होती है। एकलिंग नाथ जी वहां नहीं है, एकलिंग नाथ जी उदयपुर में है, ये क्या कर रहे होते हैं गोड़ और ये थारा है। चलो आओ, बारडोली का शिव मंदिर बहुत फेमस है भाई, क्यों? क्योंकि ये प्राचीन समय का मंदिर है, इसलिए ये प्रसिद्ध मंदिर है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। मीरा मंदिर, क्योंकि कुंभा का इतिहास पढ़ते हैं तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समाधीश्वर मंदिर मोकल ने करवाया, ध्यान रखना पड़ेगा। श्रृंगार चौरी हम कुंभा के समय पढ़ते हैं, याद करना पड़ेगा। कालका माता मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में है, पूछो तो को नहीं लेकिन ध्यान रख लियो। मातृकुंडिया तो राजस्थान का हरिद्वार है, वैसे ही याद रखना पड़ेगा आपको। माकन ये मंदिर नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। सांवलिया सेठ है प्रसिद्ध, पूछा नहीं है लेकिन है अच्छा मंदिर, फेमस मंदिर है। तुलजा भवानी मंदिर ये भी कभी नहीं पूछा लेकिन याद रख लियो। अन्नपूर्णा माता नहीं पूछा, नीलकंठ नहीं। बाण माता ये सिसोदियों की कुलदेवी, पूछ सकते हैं भाई। और फिर ये लो, चलो देखा कौन सा मंदिरांगा अपन चित्र मिला, देखो टाबो मंदिरांगा दर्शन कर लो। बारडोली का शिव मंदिर देखो कितना सुंदर है, चलेंगे अब की बार साथ ही चलेंगे। देखिए बारडोली का शिव मंदिर, हे शिव जी महाराज, आगलो मंदिर कौन सा है? समाधीश्वर मंदिर देखो कितना शानदार मंदिर है, गजब। ये क्या है? मीरा मंदिर, वाह गजब। ये श्रृंगार चौरी है, देखो है तो खाली है, वर्तमान में देख के आ सकते हो जब देख के आना चाहो। चलिए कालका माता मंदिर देखिए, ये रहा। मातृकुंडिया देखिए, कितने शानदार शानदार, राजस्थान तो राजस्थान है भाई साहब। नगरी चित्तौड़, ये ध्यान रखना, बिना छत का मिला, इस तरीके की बातें हैं इसके। अद्भुत मंदिर, ये तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। फिर है सांवलिया सेठ मंदिर, ये रहा, बहुत सुंदर मंदिर है भाई, मेरा तो देखा हुआ है, आपका भी देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता। ये शायद एनएच के ऊपर ही है, रस्ते में आया था कोई, एनएच के ऊपर है ये मंदिर, छिंतर पे है। कोई बता सकता है कौन सी एनएच पे? मुझे जहां तक ध्यान है मैं एनएच से गुजर रहे थे तब ये एनएच के ऊपर ही है। कौन सा एनएच है कोई बताएगा? हाँ भौर माता प्रतापगढ़ में है, दो हो सकते हैं तो भाई, भौर माता प्रतापगढ़ में भी है टावरो, बताइए। हाँ भौर माता है, छोटी सादरी प्रतापगढ़, हो सकता है दो होंगे, ऐसा हो सकता है। सर जाट की कुल देवी बताओ। जाटों की राजेश्वरी माता, भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी राजेश्वरी माता, बाकी अपने समाज की अलग अलग होती है सबकी। अच्छा चित्तौड़गढ़ कौन से एनएच पे? छिंतर पे है क्या? वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया, तभी मेरे ध्यान में एनएच से गुजर रहा था तो बीच में आया, पता नहीं था कि ये इतना फेमस मंदिर है। बिल्कुल बच्चे कह रहे हैं ना छिंतर, बिल्कुल एकदम छिंतर एनएच के ऊपर ये मंदिर, कभी जाओ। हो सकता है अब नाम चेंज हो गया होगा, उस समय हम आ रहे थे बूंदी साइड से आए थे, उदयपुर जा रहे थे तो रास्ते में आया था ये मंदिर। ठीक है, बहुत सुंदर मंदिर है भाई, ये सबसे सुंदर लगा मुझे मंदिर। तुलजा भवानी शिवाजी की कुलदेवी का मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, ये भी ठीक है, अन्नपूर्णा मंदिर। सतबीस देवरी मंदिर देखो दे कितना है, 27 यहाँ बनेड़ा है, 27 देवरी हो, ठीक है। बाण माता, चलो बाण माता के दर्शन कर लो, मैंने तो आज पहली बार देखिए फोटो। बाण माता सिसोदियों की कुलदेवी, और भंवर माता। चलो अब मारा चूरू आ गया, आरजे किताब पर पहुंच गया, बताओ आरजे किताब पर पहुंच गया, आरजे 10 पर पहुंच गया। पढ़ाऊंगा यहाँ मंदिर पूरा कौन है, आरजे 33 तक भूगना है, या दिन में 2-3 करें, इंडिया नाको कौन लागो, जल्दी 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 कराऊंगा। आरजे 10 मारे टावरो चूरू का है, आरजे 10 मारे चूरू का है, कर लो बाता भाई जी, आरजे 10 तो चूरू का है। अब देखो चूरू में फेमस है तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर कहां है? सुजानगढ़ रेमाइन है, सुजानगढ़ में। इसका निर्माण मोहनलाल जानोदिया ने करवाया था 1994, मोहनलाल जानोदिया। उस साइड से कोई मूर्ति आई थी वो, इसलिए दक्षिण शैली में बना हुआ है, यानी द्रविड़ शैली में बना हुआ, दक्षिणी भारत शैली में बना हुआ है, यानी द्रविड़ शैली में बना है, द्रविड़ शैली।
और इसको हो सकता है आप, मैंने उस समय पढ़ाया था तब इसका नाम वेंकटेश्वर मंदिर बताया था। वेंकटेश्वर, एक ही बात है, इसे वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जा। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का इसके अंदर चित्र भी है। चूरू का पहला ये पूछा कभी नहीं गया, क्यों? क्योंकि सरकार जिनसे इनकम करती है सरकार उनको ही फोकस करती है। दूसरा जो फेमस मंदिर है हमारे वो है सालासर महाराज का मंदिर, सालासर हनुमान जी मंदिर बहुत फेमस है, बहुत जातरू आवे। ये कहाँ है सालासर? चूरू सुजानगढ़ में आ गया, ये भी चूरू के अंदर सालासर, सालासर शायद सुजानगढ़ तहसील में आता है। ये तो बहुत फेमस है, बहुत जातरू आते हैं इधर, हमारे तारानगर से ही गुजरते हैं तो वो पंजाब हरियाणा से भी बहुत आते हैं। ये एकमात्र ऐसे हनुमान जी है जिनकी दाढ़ी और मूंछ है, यानी दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी कह सकते हैं। क्या लिखूं? दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी। ये जो मूर्ति है ये कोई आसोटा चूरू के मोहनलाल जी थे जो खेत में जुताई कर रहे थे, उसमें मूर्ति निकली तो वो जिस गाड़ी से लेके आए उस गाड़ी का भी यहाँ पर वो गाड़ी भी है, और आप जब सालासर दर्शन करने जाओ तब आप देख सकते हो। ये राजस्थान में हनुमान जी का बहुत फेमस है। एग्जाम में तो इसको भी नहीं पूछा है, बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं पूछा अभी तक, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। हनुमान जी मंदिर फेमस है, हनुमान जी भक्तां के लिए तो फेमस मंदिर है। हनुमान जी का भक्त एक बार जरूर आगे जाए, हनुमान जी का है सालासर में, जो हनुमान जी को भक्त है वो तो कन्फर्म एक गेड़ो तो मार के जागो। तो तीसरो जो आपने है गोगा जी, गोगामेड़ी, गोगामेड़ी मंदिर ओ टावरो ददरेवा है। अब वो थोड़ा सो छिंतो सो रह गयो, क्या रह गयो? ददरेवा गढ़ है राजगढ़ चूरू, यानी तारानगर अगर कोई राजगढ़ जानो चाहे तो तारानगर अगर कोई राजगढ़ जाओगे जब बीच में आवे ददरेव, मैं था ना न्यू तो यहां पढ़ाता हूं क्या गोगामेड़ी तारानगर में, लेकिन बस ददरेवा शुरू होता है तारानगर की सीमा खत्म हो जाए, यानी ये मंदिर जस्ट 1 किलोमीटर पहले तारानगर की सीमा समाप्त हो जाती है और राजगढ़ की सीमा प्रारंभ हो जाती है। नहीं तो मैं यूं न्यू पढ़ाता हूं कि हमारे गोगामेड़ी जो है वो हमारे तारानगर में, लेकिन तारानगर में कोई टावर मात्र 1 किलोमीटर पहली सीमा समाप्त होती है और ये आ जाता है राजगढ़ तहसील के अंदर। आपसे सीधा चूरू पूछेगा, चिंता करने की जरूरत को नहीं। तो गोगामेड़ी जो है यहां पर क्या है? धुरमेड़ी जगह बोले नहीं, यानी गोगामेड़ी नापा के बोल गोगा जी का जन्म स्थान तो है ही, जन्म स्थान है गोगा जी को। मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते समय यहां शीश गिरा था, इसलिए इसे शीश मेड़ी भी कह इसका। यहां पास में गोगा जी के गुरु गोरखनाथ का तालाब बना हुआ है जिसकी मिट्टी लगाने सांप वगैरह के सही हो जाता है। इस तरीके की कहानियां हैं। तो गोगामेड़ी गठा जे राजगढ़ तहसील में आ जाए, थोड़ा सा पहले शुरू हो जाती है सीमा राजगढ़ की, 1 किलोमीटर पहले, इस मंदिर से 1 किलोमीटर पहले, 1 किलोमीटर है ही नहीं, आधी 500 मीटर पहले ददरेवा जो राजगढ़ के अंदर आ जाता है। चलिए चलो भाई, तो गुरु जी था तारनगर में ही किमी है? अरे है तारनगर में ही बहुत कुछ है, बहुत फेमस है तारनगर में तो के सावा का गुरुद्वारा, सावा का गुरुद्वारा ओ गठे गुरु जी ओ मारे तारानगर तहसील में आवे, यानी तारानगर 30 किलोमीटर है, 30 1 किलोमीटर है, 30 है ही कौन, 20-25 किलोमीटर। सावा, सावा एक कस्बो है, यानी तहसील का दर्जा नहीं है, चौकी भी है वहां पर लेकिन तहसील का दर्जा नहीं है इसे, ये तारानगर तहसील के अंडर में आता है सावा। तो इसलिए सावा के अंदर यहां पर राजस्थान का सिखों का सबसे बड़ा मेला यहीं पे पड़ता है। कहां? सावा के अंदर। सावा में सिखों का सबसे बड़ा मेला यही भरता है। कठे गुरु जी तारानगर में है मुना, सावा के अंदर है। और भी है कि गुरु जी, और फिर एक और है तारानगर में जकन बोले श्याम पांडिया, श्याम पांडिया, वो तो तारानगर 5-7 किलोमीटर है, कैलाश गांव है तारानगर, यानी कैलाश गांव जो है वो हमारी पंचायत में आवे, तारानगर 5-7 किलोमीटर पड़े। वो एक ऊंचो टिब्बो है, बहुत ऊंचो टिब्बो है। तो इन तरीके की दंत कहानी आया कि भीम अज्ञातवास के टाइम ई जगह आया, तो आया जब भीम को जुत्ती झड़काई तो जुत्ती में रेत भरेड़ी, क्यों खोड़ा में तो रेत ही भरी, जद का वो टिब्बो बन गयो। फिर बठे कस्सी मारी जब एक खाडो बन गयो, तो अठे एक छोटो सो तालाब भी बनेड़ो है नीचे, जके नानो शुभ मानी जाए।
तो कभी आओ तो देख जाइयो। सरकार ने इसको भी कभी नहीं पूछा, सरकार को इससे कोई इनकम नहीं है, स्थानीय कोई आदमी नॉर्मल कोई है वो पूजा पाठ कर ले बस इतने, सरकार के कोई अंडर में नहीं है। बता दिया सरकार जिनसे इनकम प्राप्त करती है सरकार उन्हीं पे फोकस करती है और वही बार बार पूछती है कि को रहे को क्यों गुरुजी डेट्स याद नहीं रहती, बहुत कोशिश कर ली, हो एक्सपायरी कौन सी डेट को नहीं याद रह गए तेरे। और फिर तार दें आप लोग गुरुकुल है, ठीक है ऐड तो कर दिया सके। चलो आगे चले। चुरू में इताई है ठावरो, इताई मंदिर है। हाँ इच्छा पूर्ण भी है, अभी वो भी बताऊंगा मैं, सरकार पूछे नहीं पूछे पर मैं तो बताऊंगा भाई। इच्छा पूर्ण मंदिर गढ़ है, इच्छा पूर्ण मंदिर है सरदार सर में टावरो, बहुत सुंदर है। सांवरिया सेठ रणकपुर के जैन मंदिर और इच्छा पूर्ण अभी बनाया गया था, ये स्थानीय सेठ है सरदार सर के, उन्होंने बनाया था, बहुत बड़ी दूरी में, बहुत सुंदर मंदिर है। इच्छा पूर्ण बालाजी का मंदिर है, कभी मौका मिले तो इसको जरूर देखना, ये भी फेमस है। लेकिन सरकार पता है नहीं पूछती इनको, क्योंकि सरकार को कोई इनकम नहीं है इसलिए नहीं ध्यान देती इन छोटे मंदिरों पे। लेकिन वैसे बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत लोग आते हैं। कौन सा? इच्छा पूर्ण मंदिर, ये सरदार सर के अंदर है। चाला आगे चालांगे आगे, चूरूगा तो पूरा हो गया टावरो। फेंको तो एक आरजे और करा दूंगे, बताओ एक आरजे और करा दूंगे, एक आरजे और करा देंगे। सोचा तो मैं वो बड़ा आरजे कराने में, पर एक तो कराऊं फिर, बताओ 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 करवा दूंगे। सर आज मेरा बर्थडे, प्रियंका मीणा बढ़िया है, जुग जुग जियो, तू कम से कम 100 साल कितना हजारों साल जिए, साल में दिन हो 1000 या करिए 100 साल तो कम से कम सड़पोता कोई मुंह देखे जा, तू तो इतनी जिए, तू तो बधाई हो बधाई हो। हाँ और बोलो क्या कह रहे हो? एक आरजे और करवा दूंगे, आरजे 18 तक कौन पूजी करण झुंझुनू, 1 घंटा होना रही है। हाँ तेजो गाओ, गाजियो गाजियो जेठे आषाढ़ कुंवर तेजा रे, लग तोड़ो ये गाजियो सावण बादो। हाँ चालूंगे। आरजे 16 घटाओ तो अभी तो आरजे 11 होगा, 10 तक ही पुग्या चूरू तक है, आरजे 11 तो बढ़ लिया फेरे। चलो ले एक आरजे तो। अच्छा मंदिर दिखा दिया था, चूरू वाला मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर, क्या बात है। देखो दक्षिण शैली में, देखो सुंदर है मंदिर, शानदार। ये हनुमान जी महाराज देखो दाढ़ी मूछ के, ये भी बहुत, यहाँ अंजनी माता का भी मंदिर है नजदीकी, तो ये हनुमान जी महाराज का यह मंदिर है सालासर का, ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत यात्रु आते हैं, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर हनुमान जी महाराज के मंदिर के अंदर। ओ गोगा जी मंदिर है, बहुत से लोग देखे होगे, पूर्वी साइड के लोग यूपी के बहुत आते हैं यहाँ, जब मंदिर भयंकर लाखों लोग आते हैं यहाँ पर। और सावा को गुरुद्वारा देख लो भाई। फिर वो अपने श्याम पांडिय कोई स्थानीय मेरबुर्गी कोई फोटो घेरी है, श्याम पांडिया मंदिर है कैलाश गांव के अंदर, वो भी देख लो, बढ़िया मंदिर है, पर्यटक टाइप है, लोग चले जाए। हमारे तो कोई मान तो कोई गेस्ट कास्ट आवे नहीं, जब मैं और तो घट ले जा श्याम पांडिया ले जा ऊंचा टिब्बे पर मोब देख ले, चारों मेर के हम ऊपर चढ़िए यार जी, कोई बनती नहीं है तो बटू धक्को दे जा तो कई देर नीचे तक रुको, पूरा बहुत ऊंचो टिब्बो है। ठीक है चले अगलो आरजे पढ़ लिया, एक आरजे और पढ़ लिया, क्या लग गया था पढ़ लिया। एक छोटो छोटो लिखो, हेडिंग डालो, आरजे कितनो 11, आरजे 11 गठेगा है गुरुजी ए आपने धौलपुर का है। धौलपुर को एक फेमस है मच्छकुंड, उनसो मच्छकुंड, मच्छकुंड महादेव मंदिर कठे, ये है गंधामदन पर्वत पे। कहां है गंधामदन पर्वत? धौलपुर में। यहां पानी वगैरह है, महादेव यहां पर चर्म रोग से भी मुक्ति मिलती है। कहां? मच्छकुंड महादेव मंदिर। इसको तीर्थों का भांजा कहते हैं, तीर्थों का भांजा। तीर्थों का मामा पुष्कर है, तीर्थांगी नानी है शाकंभरी। कहां? सांबर शाकंभरी। और तीर्थांगो भाणजो है मच्छकुंड। जिसे पता हो ठीक है, नहीं पता हो वो नीचे नोट लगा के लिख लेना। तीर्थांगो मामो है पुष्कर, मामा जी है अंकल पुष्कर, और तीर्थों की नानी ग्रांड मदर है शाकंभरी सांबर। ठीक है, तो मच्छकुंड फेमस है भाई, थाने याद रखना पड़ेगा। महादेव मंदिर
महादेव मंदिर कहां है? सेपो। यहां पर जब शिवलिंग होता है तब गंगा जल लाया जाता है स्पेशल, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक होता है। फिर है चोपड़ा शिव मंदिर, चोपड़ा शिव मंदिर ओ गठे गुरुजी ओ टावरो धौलपुर के अंदर है। टावरो आप अभी तक पूछे RJ 11 तक क्या काम चालक थे बताओ रे, आन दो क्या आन दो गुरुजी डेट याद को नहीं कराऊंगा। गुरुकुल में भंडारो कद कर शो गुरुजी, गुरुकुल में भंडारो, गुरुकुल खुला करांगा। आप मेरे सपने में आते हो। किशोर सिंह रावत फिर सपने में आ गए, मैं तेन के कहो बता है, बता तो शुरू जी सपने में आयो तो तब के कहो मैं गुरुजी डेट से याद नहीं होती, कोई नहीं याद करवा दिया नहीं होती। चल टावरो बताओ एक और पढ़ाक रहन दिया, अजय एक और करवाऊं, एक और कराऊं, लिखो दो RJ 12 एडी की बात है। फिर की है आग लगा दिया, फिर थारी इच्छा पढ़ने की है जब मन की जोरा है ले RJ 12 गठेगा है गुरुजी डूंगरपुर का है, डूंगरपुर। और डूंगरपुर को सौ फेमस एक वेणेश्वर धाम जो को याद कर ही लियो, लो लिखो फिर के बात है वेणेश्वर धाम। ध्यान रहे इस गांव का याद कर ले, नवाटापुरा गांव पूछेड़ो है टावरो, राजस्थान पुलिस में वेणेश्वर का मेला कहां पड़ता है गांव पूछ लियो, नवाटापुरा नवाटापुरा नवाटापुरा। सोम माही जाखम के संगम पे है, सोम प्लस माही प्लस जाखम। इसका निर्माण महारावल आस्करण ने करवाया था, निर्माण महारावल आस्करण, निर्माण महारावल आस्करण। यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, खंडित शिवलिंग आपने मूर्ति टूट जाए आप पूजा पाठ कौन करा बारे रखी हमारे बा, लेकिन यहां पर क्या होती है खंडित शिवलिंग की पूजा, लिख ले यो खंडित शिवलिंग की पूजा, खंडित शिवलिंग की पूजा। आदि उपनाम देखो आदिवासियों का कुंभ, उपनाम लिखता जाओ केमी कौन समझानो है, आदिवासियों का कुंभ। बागड़ का पुष्कर, बागड़ का पुष्कर, बागड़ का कुंभ, बागड़ का कुंभ। वैसे इस धाम की स्थापना जो है वो संत मावजी ने की थी, धाम की स्थापना संत मावजी। यहां पर लोग अपने पूर्वजों की, आदिवासी लोग पूर्वजों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। माघ पूर्णिमा को मेला, बिल्कुल सही है बेटा, माघ पूर्णिमा ने मेड़ो भी पर है। वाह जी वाह क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। लिखो 2 नंबर डूंगरपुर के थे भी के याद रखो, थारो पालो क्यों पढ़ो, लिखो लिखो लिखता जाओ। देव सोमनाथ मंदिर कठे है डूंगरपुर में। इस मंदिर में चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं है, जैसे जैसलमेर दुर्ग के अंदर नहीं है वैसे इसमें भी चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं है, चूना प्लस सीमेंट का प्रयोग नहीं है। वाह जी वाह गुरुजी के बात बताई है। 3 मंजिला है ये, इसे वागड़ का वैभव कहा जाता है। वाह गुरुजी इतनी फेमस बात माने बेरोई को नहीं हो, इसे वागड़ का वैभव बोलते हैं। फिर एक कालका माता को मंदिर भी है, कालका माता मंदिर। यहां पर एक दीपक हमेशा जलता रहता है, कालका माता का मंदिर। कोई विशेष बात तो नहीं है ना, कभी पूछेड़ी। आगे चलो, लिखता जाओ, लिखते जाओ बस, लिखते जाओ, समझाना तो कुछ है ही नहीं। हरि मंदिर सांबला डूंगरपुर, यह संत मावजी को समर्पित है। थानेदार बनने के बाद आपसे आशीर्वाद लेने आऊंगा, आज ही संत मावजी को समर्पित है। और लिखो, लिखता जाओ, लिखते लिखते तुम्हारे हाथ में आज दर्द ना हो जाए। दर्द के बादल घिर आते हैं, फिर वही यादों के तोहफे लाते हैं।
बीते लम्हे आहें बन के दिल को तड़पाते हैं, बिजली सी लहरा जाती है और आंख में आंसू आ जाते हैं। क्या? विजय राज राजेश्वर मंदिर लिखो, जल्दी जल्दी लिखता जाओ, लिखो 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 लिखो। अरे मामा भाणजा, हाँ मामा भाणजा मंदिर भी हो रहे, लिखानो भूल गयोगे मैं। अरे मैं तो घणो ही 100 क्यों लिखान ला रही हूं, फिर कोई न कोई रही जाए। लिखो गौरीबाई मंदिर। गौरीबाई मंदिर कहां? डूंगरपुर में। इसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। निर्माण शिव सिंह, निर्माण शिव सिंह के बागड़ की मीरा, इसे बोलते हैं बागड़ की मीरा। मामा भाणजा मंदिर वैसे डूंगरपुर के अंदर भी है, लिखो तो लिख लो चाहिए, डूंगरपुर में भी है मामा भाणजा मंदिर। चलो अब है आरजे 13 गंगानगर। अब आरजे 13 तो के पढ़ा यार, बोला हो जाएगा। अरे देखो बिहार गंगानगर में है एक ही, पढ़ दो, है तो एक ही। क्या 100% के क्या यहाँ से आया है? गुरुजी एक और करवा दो, हमने सर पे कफन बांध रखा है। एक और करवाऊं? करवाना तो मैं तो 2 और करवा दूंगा, थारी मच्छी है। देखो तो फिर एक गंगानगर को एक ही मंदिर है, लिख लो। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, पहले मंदिर दर्शन तो करो। धौलपुर को तो है चोपड़ा शिव मंदिर, वाह चोपड़ा शिव मंदिर। मचकुंड महादेव मंदिर, महादेव के दर्शन कर लें, यहां बढ़िया माना जाता है। महादेव मंदिर शेरपुर। डूंगरपुर का मंदिर देव सोमनाथ मंदिर, देव कितना शानदार है। वेणेश्वर धाम, वाह कितना सुंदर है वेणेश्वर धाम, वाह। कालका माता मंदिर, विजय राज राजेश्वर मंदिर, हरि मंदिर, देख लो दर्शन कर लो, सागे सागे। गंगानगर में सिर्फ एक ही है, आरजे 8 बता दी फिर था। गंगानगर हेडिंग डालो, गंगानगर थे भी क्या याद रखोगा, हेडिंग डालो गंगानगर। आरजे कितना है गुरुजी? 13 किंगा गंगानगर का आरजे 13 है गंगानगर। और गंगानगर में सब फेमस है बूढ़ा जोड़ा। कहां पर पड़ता है बूढ़ा जोड़ा? रायसी नगर में पड़ता है। इसे राजस्थान का, लिख लो, राजस्थान का अमृतसर कहते हैं इसे। इसका निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह ने करवाया था। निर्माण 1954 बाबा फतेह सिंह, बाबा फतेह सिंह। स्वर्ण मंदिर कहां? अमृतसर। स्वर्ण मंदिर के बाद सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, बस गंगानगर में एक ही है। अब आओगा आरजे कितना आ गया? 13 आ गया, 14 तो जयपुर हो रहा है। जयपुर का तो बहुत है, फिर 15 जैसलमेर का पढ़ जाऊंगा। लैला मजनू मजार, अरे तो मैं मंदिर करा रही हूं, मजार कौन करवा रही है? लैला मजनू। इन्हें लैला मजनू याद आवे। सोनी की खातिर महिवाल तो दरिया पार भी जाता था, लैला की खातिर मजनू भी छुप छुप के आहें भरता था। ये सारे प्रेम दीवाने थे, चाहत के मस्ताने थे। हाँ, इन सब का जो हाल हुआ वो हाल बनाओ ना बाबा। चलो लिख लो गंगानगर। लैला मजनू की मजार है, मैं कौन कराऊं? लैला मजनू हीर रांझा सोनी में हिवाल आंगे चक्रा में रह वो करोगा, वो याद है लैला मजनू। हाँ आरजे पूछ गया हो, अगले 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करांगा। हाँ जी सारा करवा दो, सारा एक दिन में वह 1 घंटा ही क्लास आवे। हाँ चलिए कल मिलते हैं। ओके थैंक यू। आगे रीड का टेस्ट है, उसके अंदर मिलेंगे 9:30 बजे। ओके थैंक यू, गुड नाइट।